सेना के लिए इसरो बनाएगा खुफिया मिलिट्री सैटेलाइट। सर्जिकल स्ट्राइक होगी और आसान। GSAT-7B उपग्रह क्या है जो भारतीय सेना की संचार क्षमताओं को बढ़ावा देगा? देश की पश्चिमी सीमा यानी पाकिस्तान और पूर्वी सीमा यानी चीन, इन दोनों पर बारीक नजर रखने के लिए थल सेना के अलग अलग कमांड सेंटर्स और अन्य सेनाओं से कोऑर्डिनेशन के लिए जल्द ही नया सैटेलाइट बनाया जाएगा। इस सैटेलाइट को इसरो बनाएगा, जिसके लिए न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड यानी NSIL से रक्षा मंत्रालय ने 2,963 करोड़ रुपए का समझौता किया है। रक्षा मंत्रालय या NSIL की ओर से इस सैटेलाइट का कोई नाम फिलहाल नहीं बताया गया है, लेकिन माना जा रहा है कि ये GSAT-7B हो सकता है। यह एक मिलिट्री सैटेलाइट है, करीब 5 टन वजन का पहला उपग्रह है। इसे इसरो देश में ही विकसित करेगा। यह भारत की सबसे भारी सैटेलाइट हो सकती है। यह एक मिलिट्री सैटेलाइट है। असल में GSAT-7B एक एडवांस्ड कम्युनिकेशन सैटेलाइट होगा जो भारतीय थल सेना को किसी भी मिशन की सटीक जानकारी देगा, खुफिया संचार में मदद करेगा, साथ ही दुश्मन के हथियारों, बालाकोट एयर स्ट्राइक या सर्जिकल स्ट्राइक जैसे मिशनों को पूरा करने में मदद करेगा। यह एक जियो स्टेशनरी सैटेलाइट होगा। इससे रियल टाइम इमेजरी भी हो पाएगी, साथ ही इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस के जरिए सर्विलांस करना आसान होगा। भारत के पास कई तरह के मिलिट्री सैटेलाइट्स हैं, लेकिन इनमें सबसे नई सीरीज है GSAT। इन्हें आमतौर पर कम्युनिकेशन सैटेलाइट ही बोला जाता है, लेकिन कई बैंड्स पर काम करने वाले सैटेलाइट्स होते हैं। संचार उपग्रहों की सूची में ही रखा जाता है जो कोई बैंड्स पर काम करते हैं। इनमें से कितने बैंड्स का इस्तेमाल सेना करेगी, इसका खुलासा नहीं किया गया। असल में यह सैटेलाइट होगी सीक्रेट मिशन का हिस्सा। क्या होते हैं GSAT सैटेलाइट? इसरो ने कई बैंड्स वाले सैन्य संचार सैटेलाइट्स यानी मल्टी बैंड्स मिलिट्री कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स बनाए हैं, जिन्हें GSAT नाम दिया है। इनमें UHF, C बैंड और KU बैंड के ट्रांसपोंडर्स होते हैं जो अलग अलग फ्रीक्वेंसी पर तरंगे भेजते हैं ताकि सुरक्षित कम्युनिकेशन हो सके, बातचीत कोई ना सुन सके, ताकि किसी भी सैन्य ऑपरेशन की जानकारी दुश्मन को ना हो। किसी भी सैन्य मिशन की सफलता उसकी सीक्रेसी में होती है। भारत के पास अब तक कितने GSAT सैटेलाइट्स हैं और दूसरे देशों के पास कितने हैं, ये जानना बहुत ज़रूरी है। जहां तक मिलिट्री सैटेलाइट्स का मामला है, सैन्य उपग्रहों के बारे में ना तो सरकार बताती है, ना ही इसरो और ना ही कोई अन्य वैज्ञानिक संस्था। यह एक सीक्रेट होता है। माना जाता है कि देश के पास 10 GSAT सैटेलाइट्स हैं जो अभी अंतरिक्ष में काम कर रहे हैं। इनमें 168 ट्रांसपोंडर्स लगे हैं, जिनमें से 95 ट्रांसपोंडर C एक्सटेंडेड, C और Q बैंड्स के हैं, यानी टेलीफोन संचार, टीवी ब्रॉडकास्टिंग, मौसम पूर्वानुमान, आपदा पर अलर्ट, खोज एवं राहत कार्य में मदद किया जाता है। अब अगर देखा जाए दुनिया में इसका किया जाए तो पता चलेगा कि भारत का स्थान 6ठे नंबर पे आता है। सबसे प्रथम नंबर पर रूस आता है, जिसके पास बहुत से सैन्य मिलिट्री सैटेलाइट्स हैं, जैसे 117L, करोना, कैनियन, एक्वाकैड
और ओरायन, मैग्नम, ट्रम्पेट आदि। रशिया उसने सोवियत संघ के साथ मिलकर बनाया था। तब उसका पहला जो था उसको नाम था अल्मास। फिर सैल्यूट 2, 3 और 5 तरह की चीजें बनाई गई। फिर कॉस्मोस के नाम से बना। तीसरे नंबर पे जब आता है तो देखें हम चाइना। 68 मिलिट्री सैटेलाइट हैं इसके पास। और सीरीज कौन सी है? FSW, BD, ST सीरीज। पाकिस्तान के पास एक ही है जो उसने चाइना की मदद से बनाई। इंडिया जो है मैंने बता ही दिया कि 10 GSAT सैटेलाइट्स तो होने ही चाहिए। इसके अलावा भारत के पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटेलिजेंस गैदरिंग सैटेलाइट यानी EMISAT भी है। इसमें इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस पैकेज एलिंट लगा है। इसे कौटिल्य नाम दिया गया है। यह पूरे देश में इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस करता है। यह भारत के ऊपर एक ध्रुव से दूसरे ध्रुव की तरफ चक्कर लगाता रहता है। इसके अलावा भारत के पास रीसैट ब्री सिंथेटिक अपर्चर रडार इमेजिंग सैटेलाइट भी है। 19 नवंबर 2018 में श्री हरिकोटा में लॉन्च मिलिट्री सैटेलाइट GSAT 7A को एंग्री बर्ड बुलाते हैं। यह सैटेलाइट सैन्य संचार के लिए है। इसमें सबसे ज्यादा मदद मिलती है। इंडियन एयरफोर्स को वायुसेना की नेटवर्किंग और निगरानी क्षमता को कई गुना बढ़ा देता है। अब सवाल उठता है कि क्या कर सकते हैं ये सैटेलाइट। देखो, GSAT सैटेलाइट की ताकत की बात करें तो 2014 में बंगाल की खाड़ी में हुए मिलिट्री एक्सरसाइज रुक्मणी ने 60 युद्धपोतों और 75 लड़ाकू विमानों को एक साथ जोड़ दिया था। इस सीरीज के और भी सैटेलाइट आने वाले हैं, लेकिन कब कौन सा सैटेलाइट लॉन्च होगा फिलहाल इसकी जानकारी नहीं है। हाल ही में रक्षा मंत्रालय ने GSAT 7B उपग्रह हेतु स्वीकृति प्रदान की है। यह उपग्रह भारतीय सेना के लिए एक समर्पित उपग्रह होगा। यह उपग्रह भारतीय सेना को सीमावर्ती क्षेत्रों में अपनी निगरानी बढ़ाने में मदद देगा। भारतीय सेना को एक लंबे समय से प्रतीक्षित समर्पित सैन्य संचार उपग्रह प्राप्त करने के लिए तैयार किया गया है, क्योंकि रक्षा अधिग्रहण परिषद ने सशस्त्र बलों के पूंजी अधिग्रहण प्रस्तावों के लिए आवश्यकता की स्वीकृति AON को मंजूरी दे दी है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने GSAT 7B सैटेलाइट की आवश्यकता की स्वीकृति को अपनी मंजूरी दे दी, ताकि सशस्त्र बलों की परिचालन तैयारियों को ये बढ़ा सके और इसकी संचार क्षमताओं को भी ये बढ़ावा देगा। इसके अलावा रक्षा अधिग्रहण परिषद ने नाइट साइट इमेज इंटेंसिफायर, हल्के वाहन GS-4X4 और वायु रक्षा अग्नि नियंत्रण रडार लाइट की खरीद को भी मंजूरी दे दी है, जो बेहतर दृश्यता, बेहतर गतिशीलता, बेहतर संचार और संचार प्रदान करेगा। दुश्मनों के विमानों को पता लगाने की बड़ी क्षमता भी है इसमें। मंत्रालय ने एक बयान में कहा, आत्मनिर्भर भारत को प्रोत्साहन देने के लिए इन सभी प्रस्तावों को बाय श्रेणी के तहत मंजूरी दी गई है, जिससे स्वदेशी डिजाइन और विकास और भारत में विनिर्माण पर ध्यान दिया जाए। GSAT 7 को जो है उपग्रह वास्तविक समय में एक्चुअली क्या है, ये इसको भारतीय भूभाग सहित विस्तृत महासागरीय क्षेत्र में जियो सिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिटर में लॉन्च किया गया। उपग्रह, जिसे रुक्मणी भी कहा जाता है, लगभग एक दशक से पहले ही सशस्त्र बलों के लिए एक शक्तिशाली संचार उपकरण के रूप में उभरा है। भारतीय युद्धपोतों के बीच समुद्री संचार में सुधार के लिए अंतरिक्ष यान KU बैंड, S बैंड, C बैंड और UHF अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी बैंड से ट्रांसपोंडर से लैस था। रुक्मणी इसरो द्वारा विकसित पहला सैन्य उपग्रह था और फ्रेंच गुयाना में कोरू से एरियान 5 ECA रॉकेट के ऊपर लॉन्च किया गया था। उपग्रह वास्तविक समय में नौसेना के युद्धपोतों, विमानों, पनडुब्बियों और भूमि आधारित संचार प्रणालियों को जोड़ता है। फिलहाल
आत्मनिर्भर भारत पहल के हिस्से के रूप में रक्षा अधिकरण परिषद ने भारतीय सेना के लिए अत्याधुनिक मल्टी बैंड सैन्य ग्रेड उपग्रह के अधिग्रहण को मंजूरी दे दी है, जिससे कि इसका बल बढ़े। और भारतीय सेना ने तो इसको एक बयान में कहा ही था कि इससे काफ़ी मदद, सेना को काफ़ी मदद मिलेगी। धन्यवाद।